ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है ना, जिसे रक्त संबंध भी कहा जाता है, रक्त संबंध। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल जो क्लास हुई थी उसमें ये डिस्कस किया था कि रक्त संबंध जो है टॉपिक, इसमें कौन कौन से रिलेशन आते हैं। देखो रिलेशन मतलब रिश्ता, रिश्ता। अब रिश्ता, मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर हम रिश्तेदारों की बात करेंगे तो रिश्तेदार हमारे बहुत होते हैं, लेकिन क्या वो सभी रिश्तेदार जो आपके रिलेशन में आते हैं, क्या वो सभी ब्लड रिलेशन में शामिल होते हैं? नहीं। तो ब्लड रिलेशन का मैंने आपको बता दिया, 5 जनरेशन से लेना होता है, 5 जनरेशन से रिलेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जिसमें आपके दादा दादी, नाना नानी। सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है। और आपके चाचा चाची, बुआ फूफा जी, ठीक है। इधर बात करें मम्मी के साइड में तो मामा मामी, मौसा मौसा जी। तो ये सारे रिलेशन सेकेंड जनरेशन के हुए, ठीक है। और हमने एक दो वर्ड यहाँ पढ़े थे, पैटर्नल और मैटरनल। जब भी बात होगी पापा साइड के रिलेशन के लिए तो वहां पर यूज किया जाता है पैटर्नल, और जब मम्मी साइड के रिलेशन की बात होगी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में दोनों ही वर्ड सेम है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर इधर किसके, पापा के पापा भी, और ग्रैंडफादर मम्मी के पापा भी ग्रैंडफादर में ही आएंगे। तो अब दोनों वर्ड सेम है तो हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना होगा, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए पैटर्नल और मैटरनल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है। और अब हम थर्ड जनरेशन में बात करें तो थर्ड जनरेशन में कौन होते हैं? हम सब। थर्ड जनरेशन में कौन होंगे? हम सब होते हैं, ठीक है। और हमारी वाइफ, हस्बैंड, ठीक है, हमारे कजिन, हमारे ब्रदर सिस्टर, उनके हस्बैंड वाइफ, ये सारे ही थर्ड जनरेशन में आएंगे। देन उसके बाद फोर्थ जनरेशन, जिसमें आएंगे आपके कौन, नीस नेफ्यू, भतीजा भतीजी, भांजी भांजा, ये आ जाएंगे। इसके बाद आपके बच्चे, क्लियर। देन उसके लास्ट बाद जो जनरेशन होती है उसमें आते हैं आपके बच्चे के बच्चे, जिसमें आप दादा बन चुके होते हो, दादा दादी बन चुके होते हो, है ना। तो ये है 5 जनरेशन जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिलेशन का मैंने पूरा एक फॉर्मेट आपको बता दिया था कि ये लिमिटेशंस है ब्लड रिलेशन की, यहाँ तक रिलेशन ब्लड रिलेशन के अंदर माना जाता है। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, और आज हमारा पूरा फोकस होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो टाइप है वो कौन सा है? इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग, जिसमें एक बंदा दूसरे को इशारा करते हुए रिलेशन बताता है, ठीक है। एक बंदा किसी दूसरे को इशारा कर रहा होता है कि भाई ये कैसे उससे रिश्ते में लगने वाला है, ठीक है। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है उसमें होते हैं कोडेड, जिसमें पूरा का पूरा एक कोड फॉर्म में रिलेशन दिया होता है। तो वो सेकेंड टाइप है, वो हम आगे करेंगे। आज हम लोग इंडिकेटिंग पे फोकस करने वाले, ठीक है। तो क्या आप सभी तैयार हो? फटाफट से बता दो, क्या आप सभी तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए? यस और नो कमेंट बॉक्स में फटाफट से मेंशन कर दीजिए कि यस वी आर रेडी। मूव करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलो, यहां से हमारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी, सभी ध्यान से देखेंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे पहले, फिर मैं करूंगी, ठीक है। तो सभी स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ, और एक और बात, कभी ऐसा होता है कि ये तो सभी को आइडिया होगा, जिन्हें नहीं है वो समझ लीजिएगा। जब आप मोबाइल पे देख रहे होते हो क्लास को, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन और मेरा जो वीडियो है वो आपको साइड में दिखेगा, ठीक है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जब भी अगर क्वेश्चन हाइड हो जाता है मेरे वीडियो के कारण, तो वीडियो को आप ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे, एडजस्ट करके भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का ये डाउट था, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी उन लोगों की। तो ये चीज आप भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को ऊपर नीचे ड्रैग करके अपने जहां स्पेस दिख रहा है वहां एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है किसका? बी का। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जेंडर।
क्या कि जेंडर आप अपने मन से डिसाइड नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में ही, शी, हिज, हर इस फॉर्म में ना दिया और स्पेसिफाई किया हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है ए भाई है किसका, बी का। तो भाई मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लस मतलब मेल पर्सन, मेल कैंडिडेट, और माइनस मतलब फीमेल। ठीक है, प्लस मतलब मेल और फीमेल को हम किससे डिनोमिनेट करेंगे, माइनस से। ठीक है, अब ए भाई है किसका भाई, बी का। ओके, लेकिन क्या ऐसा कहीं मेंशन है कि बी उसकी बहन है या बी भी भाई है उसका? ऐसा कहीं नहीं लिखा। आगे जब हमने पढ़ा तो बोलता है बी इज द फादर ऑफ सी। बी पिताजी हैं किसके, ए के, सॉरी सी के। तो भाई जैसे ही उन्होंने बोला फादर है ना, वैसे ही हमने हमें पता चल गया जेंडर। यस और नो, हमें वैसे ही पता चल गया क्या, जेंडर। तो हमें ये पता चल गया कि बी फादर तो है और फादर के साथ साथ मेल है, तो हमने प्लस लिख दिया। और ये किसके पापा हैं, सी के फादर हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी के फादर। एरो जिस साइड लगा हुआ है वो रिलेशन बता रहा है। मतलब अगर बी और सी की बात लिखी है, यहाँ मैंने फादर लिखा है, तो फादर कौन है, बी है, क्योंकि बी के साइड एरो है, तो फादर किसके होंगे, सी के। अगेन इससे ये नहीं पता चलता है कि सी उसका बेटा है या बेटी है। जब तक क्वेश्चन में सी के बारे में ना दिया हो तब तक आप वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सी कौन है। आगे क्या कह रहा है, डी इज द वाइफ ऑफ ए। डी वाइफ है किसकी, ए की। ठीक है भाई, डी ये है, डी वाइफ है किसकी, ए की। तो ये ए है और ये डी है, मतलब दोनों डी एंड ए दोनों हस्बैंड वाइफ है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। सी का डी के साथ क्या संबंध है। तो एक बात बताओ, सी के ये पापा हैं और पापा के भाई मतलब अंकल, चाचा, और चाचा की वाइफ। तो आंट बोलो इंग्लिश में या हिंदी में, चाची बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर क्या, क्लियर है सभी को? तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब चाची। क्या कोई किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है? नो ना, बढ़े आगे, क्लियर। चलो मूव करते हैं, वेरी गुड। उषा बताओ मुझे कहाँ समझ में नहीं आया आपको? इनका कहना है रिपीट कर दीजिए, एक बार और समझा दो। बोलो उषा कहाँ समझ में नहीं आया आपको? हेलो। हाँ जी, उषा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आपकी मेरी आवाज बेटा आप अपना नेट पहले चेक करिए, नेट कनेक्शन, क्योंकि आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। चलो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है किसका, बी का। तो बी इज द फादर ऑफ सी। बी क्या है, पिताजी हैं किसके, सी के। तो इससे हम दोनों का जेंडर पता चल गया। ए के बारे में दिया है कि भाई है और बी के बारे में पता है कि पापा है, मतलब मेल है। डी वाइफ है किसकी, ए की। तो हमें ए पहले से पता था कि ए मेल है और डी क्या है, उसकी वाइफ है। ठीक है, अब ये तो रिलेशन पता चल गया कि ये वाइफ है। भाई सी के रेस्पेक्ट में डी का रिलेशन पूछा तो सी के पापा बी हैं और पापा के भाई हैं कौन, ए। और ए की वाइफ है मतलब चाचा की वाइफ, तो चाची कहलाएगी, आंसर हो जाएगा चाची। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप सभी ट्राई करेंगे फिर मैं बताती हूँ। फटाफट से सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर।
क्विकली, फटाफट से बताइए, आपको डाउट है कोई? नहीं मैम, हो गया। नरेश, आपके कमेंट आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। उषा का कहना है क्यों, क्या है ये क्यों, मतलब क्या क्या बोल रहे हो आप, कौन सा ऑप्शन है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपके सभी के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, बिल्कुल मजा आ गया देख के। चलिए यहाँ देखिएगा, दीपक इंट्रोड्यूस राजू, और राजू क्या बताता है? दीपक ने राजू का परिचय देते हुए कहा, दीपक ने राजू का परिचय देते हुए कहा। यहाँ पर ये रिलेशन में दीपक इंट्रोड्यूस राजू, और रिलेशन बता कौन रहा है? दीपक ही बता रहा है, क्योंकि वही इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? राजू को, ठीक है। तो क्या बोलता है, ये कहता है, दीपक कहता है कि ही इज दी हस्बैंड। देखो एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में अगर ही शी आ जाए तो उससे हमें जेंडर पता चल जाता है, तो हम उससे ये पता चल जाएगा कि ही इज दी हस्बैंड ऑफ, मतलब राजू इज दी हस्बैंड ऑफ, ये हस्बैंड है किसके, अभी हमें नहीं पता किसके, ठीक है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। जहां पर ये है वर्ड कौन सा, माई फादर, इससे दीपक अपने आप को रिलेट कर रहा है। एक्चुअली दीपक अपने आप को रिलेट कर रहा है उसकी उससे। तो क्या बोल रहे हैं, मेरे फादर, मतलब किसके फादर? तो दीपक के कौन है ये फादर, ठीक है, ये तो दीपक के फादर है, लेकिन ये बोल रहा है द फादर ऑफ माय फादर, मतलब दीपक के फादर के भी कौन, पापा। तो एक बात बताओ, तो दीपक के ये कौन हुए, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर तो ये हुए, ठीक है, लेकिन यहाँ बोले फादर, फादर ऑफ माय फादर, और उनकी कौन, ग्रैंड डॉटर। मतलब तो ये कह रहे हैं कि दीपक के पापा और इनकी ग्रैंड डॉटर, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, दीपक की क्या होगी, सिस्टर होगी। दीपक की क्या होगी, सिस्टर होगी। अगर मैं कहूं मेरे दादा की पोती, या मेरे दादा का पोता, मैं ऐसा बोलूं मेरे दादा का पोता, मतलब वो मेरा भाई होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये सिस्टर के बारे में बात कर रहा है कि इनके हस्बैंड है ये राजू, इनके हस्बैंड है, मतलब अगर बात हो रही है दीपक की राजू से, तो राजू हस्बैंड है किसके, सिस्टर के। अगर दीपक के सिस्टर के हस्बैंड राजू हैं, इसका मतलब राजू एंड दीपक बोथ आर ब्रदर इन लॉ ऑफ ईच अदर, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम बहनोई या जीजा जी भी कहते हैं। वो सभी को क्लियर हो गया होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। दीपक के वो जीजा जी हैं, और जिया जी के लिए दीपक उनके कौन होंगे, साले साहिबा साहेब, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और हिंदी में भी बहनोई बोलेंगे, नहीं साले साहब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमसे किसका पूछा, राजू का पूछा, इसीलिए बहनोई आएगा, ठीक है। और अगर दीपक का पूछ लेते उल्टा, तो दीपक उसके कौन हो जाते, राजू के, दीपक कौन हो जाता राजू का, बता दो जरा। हाँ, साले साहब, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सतवीर का कहना है मैम फिर से बता दीजिए, ओके। चलो अच्छे से समझना, क्या मैं बताना चाह रही हूँ वो समझना। देखो दीपक रिलेशन बता रहा है किसके बारे में, राजू के बारे में, ठीक है। ये है राजू, क्या बोलता है, वह मेरे पिताजी के पिता की पोती का पति है। तो इसको हम हिंदी में अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे समझेंगे, वह मेरे पिताजी, मतलब किसके, दीपक के पिता, ठीक है, दीपक के पिताजी, ऑल इंडिया, थैंक यू सो मच,
वह मेरे पिताजी के पिता, मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दीपक के पिता हैं और इनके भी पिताजी। तो पिता यहां तक हमने रीड कर लिया। की पोती, तो इनकी पोती, ऑब्वियसली इनकी पोती कौन होगी, दीपक की कौन होगी, वो इनकी पोती कौन होगी, दीपक की सिस्टर। इनकी पोती दीपक की क्या होगी, सिस्टर होगी। और सिस्टर का पति है, सिस्टर का पति है। तो एक बात बताओ, अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं दीपक की सिस्टर और सिस्टर का ये पति है, तो बताओ कौन होगा, राजू उसके कौन होंगे, बहनोई होंगे ना, बहन के पति तो बहनोई हिंदी में, और इंग्लिश में सिस्टर के हस्बैंड, वो कौन हो जाएंगे, आपके ब्रदर इन लॉ। सतवीर अभी आपको क्लियर हुआ? बता दीजिए क्लियर है। चलिए मूव करें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप सभी ट्राई करेंगे, देन मैं बताऊंगी। रॉबिन इज द सन ऑफ विबिन। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। रॉबिन इज द सन ऑफ विबिन। तो देखो यहां पर रॉबिन, और रॉबिन क्या है, सन है किसका, विबिन का। तो यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ सन बोला इसका मतलब हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर नरेश ये आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बेटा, ये यहां से हम रीड करेंगे आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, राहेल रॉबिन की बेटी है, ठीक है। रॉबिन की बेटी कौन है, ठीक है। अब बेटी बोला इसका मतलब माइनस लिख दिया हमने, लेकिन ये अभी विबिन का जेंडर नहीं पता चला, ठीक है। युवा राहेल की माँ है, मतलब राहेल ये है, युवा जो है वो राहेल की माँ है। तो ये है माँ मतलब फीमेल, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे क्योंकि ये फादर थे और ये मदर हो जाएंगे। आगे क्या बोला है, डोनाल्ड राहेल के भाई हैं। डोनाल्ड जो है ये, तो वो क्या है, राहेल के भाई हैं जैसे, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस, ठीक है। अब एक ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में रख दिया, मतलब हस्बैंड वाइफ है, राहेल और डोनाल्ड यहाँ अलग अलग हैं, ये माइनस ये प्लस है, मतलब ये ब्रदर सिस्टर हैं, एक ही लाइन में है, इसका मतलब एक ही जनरेशन में। अब बोले डोनाल्ड का विबिन से कैसे संबंध है, क्या संबंध है, विबिन का बेटा रॉबिन है, रॉबिन के बच्चे डोनाल्ड है और राहेल है। तो एक बात बताओ, विबिन जो है, विबिन ग्रैंड फादर हुआ किसका, डोनाल्ड का। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है डोनाल्ड का संबंध विबिन से, तो डोनाल्ड का संबंध पूछा है, इसका मतलब है ही इज दी, या डोनाल्ड इज द ग्रैंड सन ऑफ विबिन, ग्रैंड सन ऑफ विबिन। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जिन्होंने भी बी आंसर दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर्स जो थे वो बी ही थे, तो जिन्होंने भी आंसर बी दिया है उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, फटाफट से बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट, मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना और आंसर दीजिएगा। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता दूं कि जब भी बात होगी ना फोटोग्राफ की, ठीक है, फोटोग्राफ की या पिक्चर की या तस्वीर की बात होती है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फोटोग्राफ में अगर कोई बंदा है, ठीक है, फोटोग्राफ की ओर अगर कोई बंदा इशारा करके रिलेशन, जैसे यहाँ पर बोला है फोटोग्राफ में हेमंत रिलेशन बता रहा है, तो मे बी कि वो फोटोग्राफ में
हेमंत ही हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार। कई बार क्या होता है, फोटो में वो खुद ही का रिलेशन बता रहा होता है, फोटोग्राफ में हो सकता है वो खुद ही हो और उसी का रिलेशन बता रहा होगा, ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी रहना कि कुछ भी हो सकता है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल, जो जो अभी तक आंसर्स दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं सभी के आंसर्स। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी एकदम सही सही आंसर्स दे रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, हेमंत सेड। मतलब एक फोटोग्राफ में, एक पिक्चर में कोई बॉय है जिसके बारे में रिलेशन बताया जा रहा है। मैंने अभी जैसा कि बताया कि वो बॉय खुद भी हो सकता है, तो इस चीज के लिए भी माइंडसेट रखेंगे। आगे, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन। किसकी? हिज मदर, हिज मदर, हिज बोला है, हिज मतलब किसकी? बॉय की। कौन? मदर। बॉय की मदर इज जहां लग गया वो, उसका ये मतलब है कि वो मदर से अब रिलेट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इज द वाइफ ऑफ, किसकी? ये वाइफ है, ये वाइफ है किसी की। अब वो नहीं पता किसकी है। आगे क्या बोला है? ऑफ माय फादर्स सन, मेरे पापा के बेटे। अब एक बात बताओ, मैं ये कहूं कि मेरे पापा की बेटी, मेरे पापा की बेटी, तो मैंने ये बोला कि मेरे पापा की बेटी, इसका मतलब मैं भी हो सकती हूँ, मेरी बहन भी हो सकती है। लेकिन आगे अगर मैं ये मेंशन कर दूं कि भाई मैं, मेरे ना भाई है ना बहन है, तो फिर इसका मतलब है मेरे पापा की बेटी, तो फिर मैं ही होंगी ना। वैसे ही यहाँ पर बोला है मेरे पापा का बेटा, मेरे पापा का बेटा हेमंत कहता है मेरे पापा का बेटा, मेरे पापा का बेटा हेमंत खुद होगा, बिकॉज आगे ये मेंशन है ब्रदर एंड सिस्टर उसके नहीं है। उसका कहना है कि ना मेरा भाई है ना कोई बहन है, इसका मतलब वो खुद है। तो यहाँ पर क्या बोला है? वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, मतलब हेमंत की वाइफ है उसकी मदर, बॉय की मदर, ठीक है। हेमंत की क्या है? वाइफ है वो बॉय की मदर। इसका मतलब अगर हेमंत और ये लेडी एक दूसरे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये अगर इसकी ये मम्मी है, तो डेफिनेटली उसका क्या है? सन है। तो हेमंत का भी ये क्या होगा? सन होगा। सो आंसर हो जाता है हमारा हिज सन, उसका बेटा। चलिए हैंड रेस किए गए हैं, बता दो भाई क्या क्या डाउट है। हैंड रेस किस किस ने किया है? अंशुल, चलिए बताइए। हाँ मैम, ये हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे रखा है, भाइयों और बहनों मेरा कोई नहीं है। या जबकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि मेरे मेरे कोई भाई और बहन नहीं। वो अल्टीमेटली ऐसा है कि आई हैव नॉन ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो वैसा ही वो सेंटेंस ऐसा है, भाई और बहन मेरा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, मेरा मेरा कोई नहीं है भाई और ये तो बहन। ये तो मैम इसमें मोदी लैंग्वेज आ गई है। क्या? ये तो मोदी लैंग्वेज आ गई है ये। अच्छा, अब ये भी एक लैंग्वेज है क्या, मोदी लैंग्वेज? चलिए मैम समझ गए हो। आजकल ट्रेंड में है। अच्छा, ऐसा भाइयों और बहनों, अच्छा। चलिए वैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा इस पे, तो इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए कि मेरा भाई और बहन कोई नहीं है, मेरे भाई और बहन कोई नहीं है, ठीक है ऐसे। ठीक, इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं है अंशुल आपको? नो मैम। ट्रू थिंग बताओ भाई, नाम नाम बता दो अपना। मैडम अमन सक्सेना। क्या? अमन सक्सेना। अमल? अमन अमन सक्सेना अमन। अमन सक्सेना, ओके, बोलिए। मैम ये समझ में नहीं आया मेरे को। इसे दोबारा रिपीट कर दीजिए मैम। हम्म,
अजय प्रताप, आप क्या कह रहे हैं? अगर इतना क्लियर होगा तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा, मतलब नहीं समझी। अजय प्रताप, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझी। शिव का कहना है कि बेटी भी दो हो सकती है। बेटा यहाँ बॉय बोला है, यहाँ पहले ही बोला है लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ बॉय, किसी की फोटो में बॉय है तो बॉय बेटी कैसे हो सकती है शिव? ठीक है। अजय, आपकी बात नहीं समझ में आई, क्या आप रिपीट कर सकते हैं अपनी बात? बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम मैं बस इतना कह रहा था, जैसे अंशुल बोल रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर आंसर आंसर क्लियर हो जाएगा ना, इतना इतना सिंपल लिख करके दे देंगे तो। क्वेश्चन भी तो इसीलिए लगाया गया है कि हमारा माइंड घूमे कि पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाइयों बहनों मेरा कोई नहीं है, इसका मतलब भी ये है। हाँ वो एक्चुअली ऐसे ही होता है, क्वेश्चन में क्या होता है कई बार, क्या बहुत ज्यादा घुमा फिरा के वो इसीलिए तो सिंपल ये बोलता है कि मेरे पापा का बेटा, तो वो सीधे नहीं बोल जी दे कि जी मेरी बात हो रही है। जी जी मैम। बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू। तो वही है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर। चलिए, किसी ने कहा इसको रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी ध्यान से समझेंगे जिन्हें क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बात हो रही है भाई, एक पिक्चर है, एक फोटोग्राफ है जिसमें लड़का है, ये पहले ही बोल दिया, लड़की नहीं है। लड़का है और वो लड़का के बारे में रिलेशन बता रहा है हेमंत। हेमंत क्या बोलता है? हिज मदर, हिज मदर मतलब बॉय की मदर। ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में भी अगर हम बात करें, हिंदी से ही लेते हैं, उसकी माँ, बॉय की माँ मेरे पिता के बेटे, अब मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। बताओ, मेरे पिता के बेटे मतलब हेमंत खुद, क्योंकि आगे उसने कह दिया कि मेरा भाई और बहन कोई नहीं है। ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि मेरे पिता का बेटा, मतलब अगर हेमंत का पिता का बेटा की बात होगी तो हेमंत खुद की बात कर रहा है। और उसी हेमंत की ये कौन है? वाइफ है, पत्नी है, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा है। अगर ये हेमंत की वाइफ है तो भाई सिंपल सी बात है, हेमंत उसका हस्बैंड है। ठीक है। और जो पत्नी है वो किसी की मम्मी है, मदर है, इसका मतलब है हेमंत का वो बच्चा हुआ। और यहाँ पहले ही स्पेसिफाई किया कि वो बच्चे में बॉय है, सन है, तो हेमंत का भी बेटा होगा। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उसका बेटा हिज सन। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं? किसने बोला था रिपीट करने को? फटाफट से बता दो, समझ में आया? ट्रू थिंग, हाँ आपने ही बोला था। अभी क्लियर है? आप मैसेज करके भी आंसर कर सकते हैं कि यस क्लियर है मैम। चलो मूव करें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए आंसर है, बी आंसर है? विभाष का क्या है? ए आंसर है। अजय का बी आंसर है। चलिए अब मुझे बता देना चाहिए कि क्या आंसर है एक्चुअली, है ना? सभी यहां देखेंगे स्क्रीन पे, साले साहब। ओके। व्हेन अनुप सॉ संदीप, जब अनुप ने संदीप को देखा। अच्छा ऑप्शन में नहीं है क्या? चलो देख लेते हैं। व्हेन अनुप सॉ संदीप, जब अनुप ने संदीप को देखा, संदीप को देखा तो उसे याद आ गया। क्या याद आ गया? देखते हैं आगे।
ओके देखते हैं भाई। हाँ तो क्या बोल रहा है, वह मेरी बेटी, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। कौन? संदीप। संदीप के बारे में बोल रहा है अनूप कि वह मेरी बेटी, ये बेटी है, और बेटी की माँ मतलब ऑब्वियसली अनूप की वाइफ होगी ये अनूप के लिए वाइफ है, इसकी माँ है लेकिन इसकी क्या है, वाइफ है। वाइफ के पिता, वाइफ के पिता, तो वाइफ के पिता कौन होंगे भाई बता दो, ससुर जी। और ससुर जी का ये पुत्र है, ससुर जी का पुत्र है मतलब ये साले साहब है। कौन? संदीप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा अनूप के लिए, संदीप कौन है? तो संदीप उसके कौन है, साले हैं, और अनूप उसके जीजा जी हैं। तो यहाँ पर आंसर होना था बहनोई, है ना। बहनोई कब हिंदी में बहनोई वर्ड गलत क्या होगा, एक्चुअली यहाँ वर्ड होना था साले साहब, है ना, साला। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि अनूप कैसे रिलेटेड है संदीप से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है। चलो यहाँ सभी को क्लियर हो गया, हैंड रेज हुए हैं भाई, किसके हैंड रेज हुए हैं बताएंगे? मनीष। हेलो हाँ जी। मैम, मैं बोल रहा था कि इसमें बहनोई कैसे हुआ? वो तो बोला है वो मेरे बेटी की माँ, मतलब उसकी माँ, समझ में नहीं आया मैम। कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे। ये टॉपिक तो मेरे को बिल्कुल वो लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब आप मार्क्स जोड़ लो भाई, कितने होंगे, है ना। कंफ्यूजन है मैम। लगभग 5 नंबर आ जाते हैं आपके। ठीक है, इस बोल रहा टॉपिक है से कि तो वो मेरे बेटी की माँ। देखो ऐसे समझो, आप अपने आप को रख के देखो। अभी ये छोड़ दो, संदीप रिलेशन कौन बता रहा है, संदीप, ठीक है। तो संदीप रिलेशन बता रहा है, सॉरी अनूप बता रहा है। ठीक है, अनूप रिलेशन बता रहा है किसके बारे में, संदीप के बारे में। तो अभी ये सब छोड़ दो कि संदीप है, सिर्फ इतना देखो, अनूप की जगह आप अपने आप को रख लो। ठीक है, अब पढ़ो, अब पढ़ो हिंदी में। हिंदी में पढ़ रहे हो आप कि इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तो अब आप रीड करो कि अनूप की जगह आप अपने आप को रखो। वो क्या बोलता है, अनूप कहता है, मतलब आप कह रहे हो कि वह मेरी बेटी की माँ। अब आप सोचो कि मेरी बेटी की माँ कौन होगी, मेरी वाइफ। किसी लड़के की बात अगर हो रही है, कोई लड़का ऐसा कह रहा है, ठीक है, आप ही अगर कह रहे हो मनीष की मेरी बेटी की माँ, मतलब आपकी वाइफ। हाँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ लिख लिया वाइफ। इन शॉर्ट यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, राइट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, वाइफ के पिता, मतलब के पिता मतलब जो आया हमारा उसके पिता की बात हो रही, तो वाइफ के कौन है, फादर। ठीक है, ओके। फादर, फादर का पुत्र। अब मेरे वाइफ के फादर तो मेरे ससुर जी, और ससुर जी का पुत्र कौन होगा, मेरे साले साहब होंगे। क्लियर? मैम क्लियर। चलो गुड। रीजनिंग इज नॉट इजी फॉर मी बट ब्लड रिलेशन इज लिटिल इजी फॉर मी। ओके चलो तो बढ़े आगे। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी में बहनोई की जगह यहाँ इसको साला कर लीजिएगा, साले साहब। ठीक है, चलो
अभी और किसने हैंड रेज किया है? अनमोल, अनमोल है, अमन है, बताइए। हेलो मैम, मैं ये बोल रही थी कि मुझे अनम्यूट के लिए परमिशन कर दीजिए, क्योंकि इधर से अनम्यूट नहीं हो रहा था जब मुझे कुछ बोलना हो रहा था। बेटा आप मैसेज कर दीजिए या हैंड रेज कर दो, हैंड रेज देखते साथ ही मैं अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम, ओके। और कुछ तो नहीं है डाउट? नो मैम। अमन बोलिए। मैडम संदीप के लिए अनूप तो बहनोई होगा ना, संदीप के लिए। हैं? अगर हम इसमें ये देखा जाता है कि संदीप के लिए अनूप कौन है, संदीप के लिए तो वो बहनोई कहलाएगा ना। तब बहनोई होता। संदीप के लिए अनूप कौन है? अनूप कौन है? तब अनूप की बात होती तो अनूप उसके बहनोई कहलाते, लेकिन यहाँ अनूप के लिए संदीप कौन है पूछा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम। चलो भाई, तो बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर सी। क्या ये क्वेश्चन आप बताना चाहिए मुझे या फिर आप लोग ट्राई करोगे और टाइम लोगे? डी। ओके। चलिए, पॉइंटिंग टू कल्याण, कल्याण की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा। ठीक है भाई, श्रेया रिलेशन बता रही है किसका? किसका? कल्याण का। ठीक है, क्या बोलती है ये? हिज मदर्स ब्रदर, मतलब किसकी बात हो रही है? श्रेया बता रही है कल्याण के बारे में कि हिज मदर्स मतलब इनकी मम्मी, मदर के कौन? भाई, मदर के कौन? भाई। तो सॉरी, ब्रदर भाई, तो ये बताओ कल्याण के कौन होंगे? मामा। ठीक है, ये कल्याण के सीधे सीधे मामा होंगे। कल्याण के ये कौन होंगे? मामा। इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, मतलब श्रेया कहती है कि ये जो है बंदा वो फादर है किसके? मेरे बेटे के। मेरा बेटा कौन है? मनीष, ऐसा इनका कहना है श्रेया का। तो एक बात बताओ, श्रेया का बेटा मनीष है और मनीष के पापा ये हैं। ठीक है, तो ये मनीष के पापा हैं। मनीष के कौन है? पापा है, तो श्रेया के हस्बैंड हुए। श्रेया के कौन हुए? हस्बैंड हुए। और अगर ये कल्याण के मामा है तो ये मामी होगी। कल्याण के ये कौन होंगे? मामा है, तो मामी हो जाएगी। और क्या पूछा उस कल्याण रिलेटेड टू श्रेया, तो ये अगर मामी और कल्याण उसका क्या हो जाएगा? नेफ्यू। नेफ्यू, इंग्लिश में नेफ्यू और हिंदी में हो जाएगा वो भांजा। सी, इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भांजा ये जो सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है,
बोलिए। शिव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, अगर इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिफरेंट दे रहे हैं तो किसका आंसर मान्य होगा? क्या क्या नहीं समझी मैं, एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बोलो। जैसे पिछली बार भी एक आंसर में हिंदी और इंग्लिश वर्ड में अंतर था। नहीं इस नहीं बार भाई, भी यहाँ नहीं है, नेटिव यहाँ और नहीं है। यहाँ पर बस ये भतीजा भांजा में ऑप्शन में चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो सेम सही है। क्वेश्चन नहीं, मैं ऑप्शन आंसर का ही बात कर रहा हूँ। हम्म। तो उसमें कौन सा देंगे? जैसे हिंदी में तो मैंने आपको भेज दिया भांजा, लेकिन वहाँ क्या देंगे वहां एग्जाम में? वहां पर आपके क्वेश्चन और आंसर हिंदी और इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। यहाँ हो सकता है मिसप्रिंट है, लेकिन वहां नहीं होगा। ठीक है। ओके मैम। जसवंत बोलिए। जी नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते भाई। मैम ये यहाँ से समझ में नहीं आया, इस श्रेया के हस्बैंड है ब्रदर, इससे आगे समझ में नहीं आया। श्रेया, क्या श्रेया के बाद थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। श्रेया के हस्बैंड है ये, यहाँ से फिर भांजा कैसे हुए, ये समझ में नहीं आया। ये ठीक है मैं रिलेशन बता रही हूँ। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सभी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। श्रेया एक लड़की है, ठीक है, और कल्याण एक लड़का है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है। अब श्रेया अगर कोई गर्ल है, लेडी है, तो श्रेया रिलेशन बता रही है किसके बारे में? कल्याण के बारे में। कल्याण के बारे में कहती है कि इसकी मम्मी, कल्याण की कौन? मदर। ठीक है। मदर के कौन? ब्रदर। ठीक है। तो ये कल्याण के कौन होंगे ये बताओ, बताइए कौन होंगे? जसवंत बताइए, आप बताइए मुझे कल्याण के कौन? देखो दोनों में डिफरेंस है। मैं क्या, कल्याण की ये मम्मी और मम्मी के ये भाई है, तो ये डायरेक्टली अगर मैं इनसे इनके बारे में पूछूं कि ब्रदर जो है वो कल्याण के कौन लगेंगे, यहाँ मैंने जो BRO लिखा, मामा लगेंगे। मामा लगेंगे। ठीक है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया मामा, राइट। अब मामा लगेंगे, यहां तक तुमने पढ़ लिया था। फिर आगे क्या बोल रहा है? इज दी फादर ऑफ, मतलब यही इन्हीं की बात हो रही है कि ये पिताजी हैं। ये क्या है? पिताजी हैं किसके? पापा है, फादर है किसके? ऑफ माय सन मनीष, मेरे मेरे बेटे मनीष के। मेरे बेटा मतलब श्रेया ऐसा कहती है कि मेरा बेटा मनीष है, उसके ये कौन है? पापा हैं। हाँ, तो श्रेया ऐसा कहती है कि मेरे बेटे मनीष के पापा है ये। तो बताओ, श्रेया कह रही है मेरे बेटे मनीष के पापा, मतलब श्रेया का ये कौन हुआ? जसवंत आप बताइए, श्रेया का ये कौन हुआ? हस्बैंड हो गए मैम। हस्बैंड होगा, ऑब्वियसली बात है, ये हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? हाउ इज कल्याण रिलेटेड टू श्रेया? तो भाई श्रेया का ये हस्बैंड है और ये कल्याण का मामा था। मामा अगर ये हैं कल्याण के, इसका मतलब है ये उनकी वाइफ है, तो मामी हुई ना। जी मैम। तो श्रेया मामी हुई, तो कल्याण उसका कौन हुआ? भांजा होगा। कल्याण भांजा हो गया मैम। ठीक है, तो बी ऑप्शन में भांजा नेफ्यू कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, वेरी गुड, सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी, शाहरुख सेड। तो यहाँ पर जो रिलेशन बता रहा है वो कौन बता रहा है? शाहरुख। ये कहते हैं लेडी के बारे में रिलेशन बता रहे हैं, शी इज द डॉटर ऑफ, ठीक है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बेटी है, किसी की बेटी है, वो किसकी नहीं पता, आगे बोल रहा है ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी की ग्रैंड मदर शाहरुख की कैसे होगी? कोई इसके पापा या मम्मी जो भी होंगे उनकी ये मम्मी होगी, तो ये शाहरुख की ग्रैंड मदर है। अगर ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड, तो ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड, अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरी दादी का इकलौता बच्चा, तो वो कौन होंगे? मेरे ही पेरेंट्स में, चाहे मैं दादी बोलूं, मैं अगर इंग्लिश वर्ड बोल रही हूँ ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का इकलौता बच्चा मतलब मेरे पापा। अगर मैं बोलती हूँ मेरी नानी का इकलौता बच्चा मतलब मेरी मम्मी, क्योंकि ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड मतलब मेरे पेरेंट्स में से कोई होगा, या तो वो पापा होंगे या मम्मी होंगी, उनकी इकलौती बेटी मैं खुद, उनकी इकलौती बेटी मैं खुद, मतलब अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है? शाहरुख की। तो ये शाहरुख की क्या है? डॉटर है, ठीक है। कहां पर थे हम? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये इकलौती बेटी है किसके? मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती चाइल्ड की, मतलब मेरे ग्रैंड मदर की इकलौता चाइल्ड, मतलब इसके पेरेंट्स में या तो फादर होंगे या मदर होंगी, तो फादर की इकलौती डॉटर है, इसका मतलब शाहरुख की कौन है? डायरेक्टली आप बता सकते हो शाहरुख की सिस्टर है। क्लियर हुआ सभी को? हिंदी में देखते हैं हिंदी में कौन सा वर्ड यूज किया है। हिंदी में कहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा मेरी दादी की इकलौती संतान। अब बताओ, मेरी दादी की इकलौती संतान मतलब मेरे पापा, और पापा की वो बेटी है, मेरे पापा की बेटी, इसका मतलब वो मेरी बहन हुई। अंशुल, ई कैसे होगा आंसर? ई आंसर कैसे होगा? ई में तो नन ऑफ दीज लिखा है, लेकिन आंसर तो हमारा क्या होगा? सिस्टर होगा ना, कि जो शाहरुख है, शाहरुख और ये है लेडी, लेडी किसी की बेटी है ऐसा कह रहे हैं, ये डॉटर है किसी की, अब वो किसकी है नहीं पता। आगे कहते किसकी है? ये मेरी दादी जो है ना, ग्रैंड मदर है ना, उन ग्रैंड माँ का इकलौता चाइल्ड, ओनली चाइल्ड कौन होगा? मेरे पेरेंट्स में ही कोई होंगे, उनकी बेटी है ये, उनकी बेटी है ये। तो बताओ, ये शाहरुख के पापा या मम्मी में से कोई है उनकी बेटी, इसका मतलब ये शाहरुख की सिस्टर हुई, तो सिस्टर आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी। आगे आप बी सी आंसर दे रहे हैं। आकांक्षा, गौरव बी, उषा का कहना है सी।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोला है इफ नेहा सेज, नेहा बता रही है रिलेशन प्रियंका फादर ओमवीर, मतलब प्रियंका के कोई फादर है और वो कौन है, ओमवीर। प्रियंका के फादर कौन है, ये ओमवीर। ठीक है, फादर है। इज द ओनली सन ऑफ, ये इकलौते बेटे हैं प्रियंका के फादर ओमवीर, इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ चंद्रपाल। मतलब नेहा ऐसे कह रही है कि मेरे ससुर जी हैं कौन, चंद्रपाल, इनका इकलौता बेटा है ओमवीर, तो वो नेहा के पतिदेव होंगे ना, आए या नहीं, वो नेहा के कौन होंगे, हस्बैंड, वो नेहा के हस्बैंड होंगे। देन हाउ इज रुचि, हु इज द सिस्टर ऑफ प्रियंका, मतलब रुचि जो है वो प्रियंका की कौन है, सिस्टर है, प्रियंका की सिस्टर रुचि है। और हमसे पूछा वाज रुचि रिलेटेड टू चंद्रपाल। तो एक बात बताओ, चंद्रपाल का बेटा ओमवीर और उसकी डॉटर प्रियंका और डॉटर की सिस्टर रुचि, तो भाई वो भी डॉटर ही हुई किसकी, ओमवीर की, लेकिन वो चंद्रपाल के लिए क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, चंद्रपाल के लिए क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। और हमारा ऑप्शन में कहीं ग्रैंड डॉटर नहीं दिया है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर है? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे, एक बार और बता दीजिए। चलिए भाई देखिए सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेहा रिलेशन बता रही है, ठीक है, नेहा बोलती है ये प्रियंका है, ठीक है, और प्रियंका के जो फादर हैं ओमवीर, प्रियंका के जो फादर हैं ओमवीर वो इकलौते बेटे हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया इकलौते बेटे, ओनली सन है, इकलौता बेटा है किसका, ऑफ माय, मतलब बात आ जाती है अब किस पे, नेहा पे, कि मेरे फादर इन लॉ चंद्रपाल का। अब एक बात बताओ मुझे, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर कौन है, उसके ससुर जी हैं कौन, चंद्रपाल, और चंद्रपाल का इकलौता बेटा कौन है, ओमवीर, तो नेहा का ये कौन होगा, पति, ठीक है। ससुर का इकलौता बेटा, भाई वो अगर कोई लेडी बोलती है ऐसा, कोई लड़की बोलती है कि मेरे ससुर का इकलौता बेटा, तो वो कौन है, उसी का हस्बैंड होगा, नेहा का हस्बैंड कौन है, ओमवीर। अब इन्होंने ये कह दिया कि रुचि जो है वो सिस्टर है प्रियंका की, रुचि सिस्टर है किसकी, प्रियंका की। तो एक बात बताओ, नेहा का हस्बैंड ओमवीर है और ओमवीर फादर थे प्रियंका के, और प्रियंका की सिस्टर रुचि है, मतलब ये दोनों बहन है, रुचि और प्रियंका दोनों क्या है, सिस्टर्स है। प्रियंका के पापा ओमवीर है तो रुचि के भी पापा ओमवीर होंगे, और वो पापा नेहा के हस्बैंड है, तो नेहा उनकी वाइफ हुई, और वाइफ हुई मतलब रुचि की कौन है, मम्मी है। तो रुचि की मम्मी नेहा है, तो रुचि उसकी कौन हुई भाई, डॉटर, है ना, किसकी, नेहा की। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि रुचि का चंद्रपाल से क्या संबंध है, तो चंद्रपाल की वो कौन लगेगी, ग्रैंड डॉटर। अजय अभी क्लियर हुआ आपको? चलिए बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो तो फिर एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए, ये तो इजी है। चलिए ये क्वेश्चन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार ट्राई कर लेना आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंटिंग वाले हो चुके हैं क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 10-12 हो गए हैं, और 2-4 करके फिर हम लोग कुछ कोडेड वाले क्वेश्चंस पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में अभी ब्लड रिलेशन चलने वाला है,
ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए, जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो, जिन्होंने नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे इस टॉपिक की, ब्लड रिलेशन की। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच।